गुड मॉर्निंग। ठीक। तो आज हम पार्ट 3 सुनेंगे। रिवाइज्ड मुरली डेट है 5 दिसंबर 1989। और वैसे आज की डेट है 6/4/2026। तो आज पार्ट 3 है, कंटिन्यूशन ऑफ अव्यक्त मुरली, सदा प्रसन्न कैसे रहें। तो आज बाबा ने इस मुरली में जो ज्ञान के उसमें ज्ञान के सब्जेक्ट में हमें क्या बताया है, वो ये है कि हर एक के पार्ट की अपनी अपनी विशेषता है। एक दो के पार्ट को देखकर खुश रहो, अपने पार्ट को कम नहीं समझो, सबका पार्ट अच्छे से अच्छा है। तो इसमें वही ड्रामा के जो गुह्य राज है उसको पक्का करे। ड्रामा पर निश्चय जितना पक्का हो तो फिर ये पॉइंट एकदम जैसे समझ में आती है, और सब्जेक्ट में हम और पक्के होते हैं। और योग के सब्जेक्ट में बाबा ने कहा कि सच्ची दिल से बाप के हवाले जब हम सब कुछ कर देते हैं तो हम डबल लाइट स्थिति का अनुभव करते हैं। और मेरा बाबा, यह शब्द कहने से पहाड़ रुई बन जाता है। तो हम सर्व संबंध एक बाप से अनुभव करते हैं। और धारणा के सब्जेक्ट में बाबा ने आज कहा कि जो करना है अब करो, कल नहीं, परसों नहीं, समय बहुत कम है। और कहाँ भी रहते बाप को भोग लगाकर खाते हो तो ब्रह्मा भोजन खाते हो। तो सभी ब्राह्मण तो हम यही धारणा करते हैं। और सेवा का पॉइंट जो है सेवा के सब्जेक्ट में, कि हमें ताजधारी बनकर बेहद की सेवा में लग जाना है, ये पॉइंट है। तो इसी उसमें हम बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे डिटेल में। तो सुनते हैं। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले। अहमदाबाद हॉस्टल की कुमारियों से। कुमारियों का लक्ष्य क्या है? ब्रह्मा कुमारी बनेंगी या इंजीनियर, डॉक्टर बनेंगी? टोकरी उठानी है या ताज पहनना है? सिर पर या तो आएगी टोकरी या आएगा ताज। ताज है विश्व सेवा व बेहद सेवा का। तो जो कॉलेज में पढ़ती हैं उन्हों का लक्ष्य क्या है? बाबा वहां सभी कुमारियों से ये सब प्रश्न पूछ रहे हैं। तो हमें भी सोचना है, हम भी उस उसी अपने को कुमारी या उस समझ के ही हम सोचे कि हम भी क्या कर रहे हैं अभी के समय में। बेहद की सेवा करेंगी या दूसरों को देख करके दिल होगी कि 1-2 साल नौकरी भी करके देखें, पीछे छोड़ देंगे? नौकरी क्या होती है थोड़ा यह भी देख ले। फिर टोकरी उतार देंगे, ताज पहन लेंगे, ऐसा तो नहीं सोचती हो? ताजधारी तो सदा श्रेष्ठ होते हैं, टोकरी वाले को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे। वह तो मजबूरी से टोकरी उठाते हैं। कोई नौकरी करते हैं तो जरूर कोई मजबूरी होगी, या तो मन की मजबूरी या संबंधियों की मजबूरी। या तो मौज है या तो मजबूरी है, दोनों में से एक तो है। क्योंकि समय कम है और समय अचानक ही आना है, बताकर नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं जो करना है वह अब करो, कल नहीं, परसों नहीं, साल के बाद नहीं, करना है तो अब। हाँ, कोई सरकमस्टेंस है और जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों के डायरेक्शन से करते हैं,
तो फिर आपकी जिम्मेवारी नहीं। मतलब दीदियों से, जो हमारे निमित हैं सीनियर दीदियां, उनसे वेरीफाई कराकर उनके डायरेक्शन से आप जो भी डिसीजन लेना है, तो फिर निमित दीदी जिम्मेवार होते हैं और उनके साथ बाबा जिम्मेवार हो जाते हैं, तो हम सेफ रहते हैं, हमारे डिसीजन भी सही होते हैं फिर। तो कुमारियां क्या सोचती हो, हॉस्टल में क्यों रहती हो, घर में भी तो पढ़ाई पढ़ सकती हो, सेंटर में भी आ सकती हो, फिर हॉस्टल में क्यों रहती हो? माँ बाप याद नहीं आते? कभी कभी याद आते हैं, जब बड़ा दिन होता होगा तब याद आते होंगे। अच्छा, तो बाबा ने अब कुमारियों से बात की, अब आगे माताओं से, पांडवों से और अन्य भाई बहनों से बात कर रहे हैं। बीमारी के टाइम पर माँ बाप याद आते हैं, पक्की हो, अपने दिल से गई हो, कोई के कहने से तो नहीं गई हो ना। अच्छा है, यह भी ड्रामा में लक्की कुमारियां हो गई, जो बचपन से श्रेष्ठ संग मिला है। फिर भी हिम्मत रखी है, तो हिम्मत वालों को फल भी मिलता है। माताएं भी कुमारियों को देखकर खुश होती हैं ना। तो हम भी हमारे लौकिक में या जहाँ भी कुमारियां हैं, उनको भी हम देखें कि कैसे हम उनको प्रोत्साहित करके बाबा के ज्ञान में आगे से आगे बढ़ाएं। सेंटर में लौकिक अलौकिक जहाँ भी है, कुमारियों को तो आगे रखकर जैसे बाबा कहते हैं ताजधारी बनना है, वैसे हम उनको आगे बढ़ाएं। माताएं सोचती हैं, हम भी इतने जीवन में आते तो अच्छा होता। अब ये हमारी बात बाबा बता रहे हैं। लेकिन सबका एक जैसा पाठ तो हो नहीं सकता, वैरायटी चाहिए। सर्व का पिता है तो कुमार भी चाहिए, कुमारियां भी चाहिए, अधर कुमार अधर कुमारियां भी चाहिए, सर्व सैंपल चाहिए। कुमारियां कुमारियां भी चाहिए, अधर कुमार अधर कुमारियां भी चाहिए। तो बाबा के यज्ञ में देखो, हम सब वैरायटी फूल हैं। पांडव यह तो नहीं सोचते कि अगर कुमारी होते तो टीचर बन जाते, सेंटर मिल जाता। हर एक के पार्ट की अपनी अपनी विशेषता है, हर एक की विशेषता अलग और महान है। एक दो के पार्ट को देखकर खुश रहो, अपने पार्ट को कम नहीं समझो। सबका पार्ट अच्छे ते अच्छा है। इतना बाबा हमको ऐसे सम्मान देकर इतना ऊपर उठाते हैं कि कोई एक दो से कम नहीं है, हर एक की अपनी विशेषता है, हर एक पार्ट महान है। तो सबका पार्ट, तो हम लौकिक और अलौकिक जहाँ भी किसका भी पार्ट है, वो बहुत अच्छे से अच्छा है, चाहे वो कैसा भी है, बस हमें अच्छे से अच्छा ही देखना है और सोचना है। अच्छा, अब बाबा पंजाब ग्रुप से मिल रहे हैं। सदा अपने को संगम युगी बेपरवाह बादशाह हूँ, ऐसे समझते हो? तो हमें भी चेक करना है कि मैं संगम युगी बेपरवाह बादशाह हूँ। पुरानी दुनिया की कोई परवाह नहीं, सदा दिल में ब्रह्मा बाबा समान क्या गीत गाते हो? परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह तो पा लिया, अभी क्या परवाह। तो बेपरवाह बादशाह हो, गुलाम नहीं। इस बादशाही जैसी और कोई बादशाही नहीं, क्योंकि यह बादशाही डायरेक्ट बाप ने दी है। और जो बादशाही मिलती है
वह या तो धन दान करने से मिलती है या आजकल के वोटों से मिलती है, और आपको स्वयं बाप ने राज तिलक दे दिया। तो हम महसूस अनुभव करें कि बाबा मुझे राज तिलक लगा रहे हैं। इस राज तिलक के आगे सतयुग का राज तिलक भी कोई बड़ी बात नहीं। तो अभी के समय का कितना महत्व है, संगम युग के समय का, जो बाबा स्वयं मुझे राज तिलक दे रहे हैं। तो यह राज तिलक पक्का लगा हुआ है या मिट जाता है? अभी अभी राजा और अभी अभी गुलाम, ऐसा खेल तो नहीं करते हो? बेपरवाह बादशाह, यह कितनी अच्छी स्थिति है। जब सब कुछ बाप के हवाले कर दिया तो परवाह किसको होगी, बाप को या आपको? बाप जाने। जब अपने जीवन की जिम्मेवारी बाप के हवाले की है तो बाप जाने। ऐसे तो नहीं थोड़ा थोड़ा कहीं अपनी अथॉरिटी को छिपाकर रखा हो, मनमत को छिपाकर रखा हो? अगर श्रीमत पर हैं तो बाप के हवाले है। अगर श्रीमत पर है तो बाप के हवाले हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो हम बाप को, बेपरवाह बादशाह बनने के लिए सबसे पहले तो हमें बाप की श्रीमत पर चलना है। और हम निमित्त हैं, हम गेस्ट हैं, इस पुरानी दुनिया में नई दुनिया में जाना है, और इसलिए सब कुछ बाप के ऊपर हवाले कर दो, सब कुछ बाप को अर्पण कर दो। तो मनमत परमत नहीं, सिर्फ श्रीमत। तब हम बेपरवाह बादशाह की अनुभूति कर सकते हैं। सच्ची दिल से बाप के हवाले सब कुछ कर दिया तो उसकी निशानी सदा डबल लाइट होंगे, कोई बोझ नहीं होगा। अगर किसी भी प्रकार का बोझ है तो इससे सिद्ध है कि बाप के हवाले नहीं किया। जब बाप ऑफर करता है कि सब बोझ मेरे को दे दो और तुम हल्के हो जाओ, तो क्या करना चाहिए? ऐसा सर्वेंट फिर नहीं मिलेगा। अनेक जन बोझ रखकर देख लिया, बोझ से क्या हुआ, नीचे ही होते आए। सीढ़ी का चित्र याद आता है इसमें कि हम कैसे क्या थे और कैसे नीचे गिरते आए, क्योंकि सब बोझ हमने अपने ऊपर ही लेकर चलते रहे, द्वापर से फिर कलयुग से। अब बाबा मिले हैं, अब डबल लाइट बन उड़ते रहो। तो ये बाबा वरदान दे रहे हैं एक तरीके से कि बच्चे तुम डबल लाइट बन उड़ते रहो। तन मन धन सब ट्रांसफर कर दो। कोई कहते हैं और कोई बोझ नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा संबंध का बोझ है। तो सर्व संबंध बाप से नहीं जोड़ा है, तब बोझ है। तो हम भी चेक करें कि कौन से संबंध अभी बाप से नहीं जोड़ा है। जो माता पिता, बहन भाई, फ्रेंड, ये संबंध तो हम जल्दी जोड़ देते हैं। कई बार कुछ अलग संबंध होते हैं और संबंध जिसके कारण हम बंधन महसूस करते हैं प्रवृत्ति में, तो वो भी हम संबंध बाप के साथ अनुभव करके उससे भी फ्री हो जाए। वायदा है सर्व संबंध एक बाप से, तो कोई बोझ नहीं। आराम से दाल रोटी खाओ और उड़ती कला में उड़ो। इतना सहज बाबा रास्ता बताते हैं कि दाल रोटी खाओ और उड़ती कला में उड़ो।
तो मतलब इसमें सिंपल भी रहना है और इच्छाएं, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति भी रहे, क्योंकि मैं सिंपल रहूं और लाइट रहूं, तब मैं उड़ती कला में उड़ती रहूं और बाबा के साथ सदा। कहाँ भी रहते बाप को भोग लगाकर खाते हो, तो ब्रह्मा भोजन खाते हो। ब्रह्मा भोजन खाओ, खूब नाचो और मौज मनाओ। अभी मौज में नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? अच्छा, अब बाबा बॉम्बे की ग्रुप से पार्टी से मिल रहे हैं। सभी अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को जानते हो? तो हम भी चेक करें मेरे स्वयं के पुरुषार्थ की रफ्तार कैसी चल रही है। मैं कौन हूं और क्या हूं, यह दोनों ही बातें जानते हो ना? तो समय की रफ्तार प्रमाण अपने पुरुषार्थ की रफ्तार क्या समझते हो? समय की रफ्तार तीव्र है या आपकी? समय रचना है और आप रचता हो। तो रचना की रफ्तार तेज और रचता की रफ्तार तो रचना की रफ्तार तेज और रचता की रफ्तार ढीली है, तो उसे क्या कहेंगे? मतलब समय की रफ्तार अगर तेज है और मेरे स्वयं के पुरुषार्थ की रफ्तार ढीली है, मैं रचता हूं, तो उसे क्या कहेंगे? समय को जानने वाले भी आप हो और समय को जानकर वर्णन भी आप ही कर रहे हो। वह तो चलता रहेगा। आप तो वर्णन करते हो कि अभी कलयुग को बदल कर सतयुग लाएंगे, तो चलाने वाला ढीला और चलने वाला तेज। जैसे हम अगर छोटे बच्चे को भी उंगली पकड़कर चलाते हैं, तो हमें ही स्ट्रांग होकर हम ही आगे बढ़ना है, तो पीछे पीछे वो छोटे बच्चे को हम हाथ पकड़ के चलाते हैं। तो हम अगर ढीले हो जाएंगे तो बच्चे को भी नहीं चला पाएंगे। तो सदा इस स्मृति में रहो कि मैं मास्टर रचयिता हूँ। इससे रफ्तार तेज हो जाएगी। चल रहे हैं, समय जैसा है वैसा कर रहे हैं, ऐसे नहीं। यह तो समय के दास कहेंगे। आप कहेंगे हम समय को चला रहे हैं। समय को बदलने के निमित्त आप हो ना? यह ठेका उठाया है ना? तो बाबा कह रहे हैं कि हम समय को बदलने के निमित्त हैं। बाबा हमें ही यूज करते हैं, हम सब बच्चों को और हमको निमित्त बनाकर सत्युगी नई दुनिया, पुरानी दुनिया को बदल सत्युगी नई दुनिया लाते हैं, स्थापन करते हैं। तो पुरुषार्थ में तीव्र गति का आधार क्या है? डबल लाइट बनना। बिना डबल लाइट बने तीव्र गति नहीं हो सकती। और डबल लाइट बनने के लिए एक शब्द याद रखो। क्या याद रखो? तो एक ही शब्द याद रखो, मेरा बाबा। बस। कोई भी बात आ जाए, हिमालय पहाड़ से भी बड़ी हो, लेकिन बाबा कहा और पहाड़ रुई बन जाएगा। राई भी नहीं, रुई। राई भी थोड़ी मजबूत कड़क होती है और रुई बहुत नर्म और हल्की होती है। तो कितना भी पहाड़ तो कितना भी बड़ा पहाड़ रुई बन जाएगा। पहले तो ये निश्चय कि बाबा, मेरा बाबा मेरे साथ है, तो कोई भी पहाड़ हो, कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, वो रुई बन जाती है।
क्योंकि मेरा बाबा कहा, मेरा साथी, आ जाओ। दुनिया वाले देखेंगे तो कहेंगे यह कैसे होगा, और आप कहेंगे यह ऐसे होगा। बुद्धि में बाबा कहा और टच होगा कि यह ऐसे होगा। हर बात सहज लगेगी, क्योंकि सहज योगी जीवन है। तो हमारा राजयोग सहज राजयोग है और हमारा सहज योगी जीवन है। जिसकी जीवन ही सहज है, उसके सामने कोई भी बात आएगी तो सहज हो जाएगा। मुश्किल के दिन खत्म हो गए। तो थैंक यू बाबा, आप मिले तो सारे मुश्किल के दिन खत्म हो गए। न ब्राह्मण जीवन में मुश्किल शब्द है, न देवता जीवन में। इसलिए बाप की महिमा में कहते हो, मुश्किल को सहज बनाने वाले। तो जो बाप की महिमा, वह आपकी भी महिमा है। अच्छा, धुलिया वाले अभी अभी पहुंचे हैं। बस खराब हो गई थी इसलिए लेट आए हैं। अच्छा, धुलिया वालों के पाप धुल गए। जितना समय लेट हुए उतना समय बाबा बाबा ही याद था ना। तो हम भी रास्ते में कभी भी कहीं भी ट्रैवल करें, कुछ भी आना जाना, तो उस समय लेट हो या जल्दी हो या कुछ, तो मन की स्थिति हलचल में न रहे, बल्कि वो समय हम सोचे कि ये भी समय मिला है बाबा की याद में, शांति में बैठकर बाबा को याद करते रहे, और डेस्टिनेशन पर बाबा पहुंचा ही देंगे। तो पाप धुल गए। जो भी पिछला रहा होगा वह धुल गया। आप तो खुश थे, दुख की लहर तो नहीं आई। ऐसे टाइम पर अचल रहे, इसलिए पाप धुलाई हो गए। तो बाबा कह रहे हैं क्योंकि आप अचल रहेंगे उस स्थिति में, तो वो समय भी बाबा की याद में रहेंगे, तो पाप धुलाई हो गए। अभी सदा ही मौज में चलते उड़ते रहेंगे। अच्छा, तो अभी हम आ, बाबा को शुक्रिया और गुड मॉर्निंग करते हैं। ऐसे, हाँ, तो बाबा से याद प्यार लेंगे। सर्व सदा प्रसन्नता की विशेषता संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं। एक एक वर्ड को हम अनुभव करेंगे, बाबा मेरे लिए कह रहे हैं। सर्व सदा प्रसन्नता की विशेषता संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपनी विशेषता को पहचान कार्य में लगाने वाली सेंसिबल और इसेंसफुल आत्माओं को, सदा प्रसन्न रहने वाले, प्रसन्न करने की श्रेष्ठता वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले रूहानी बाप दादा को हम बच्चों की भी दिल व जान सिक व प्यार से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू। तो अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर मुरली के जो पॉइंट्स हैं शेयर करेंगे।
सभी अपना हैंड रेस करके बाबा की मुरली से, आज की मुरली से क्या पॉइंट आपने स्वयं के लिए लिया है उसको शेयर करेंगे। सभी आज की मुरली से एक एक पॉइंट शेयर करेंगे। हाँ जी, रीमा सिस्टर आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज हम सभी को प्यारे बाप दादा ने टाइटल दिया है कि हम सब कौन है, संगम युगी बेपरवाह बादशाह। अर्थात इस पुरानी दुनिया की कोई परवाह नहीं, सब कुछ बाप के हवाले कर दिया सच्ची दिल से, तो हल्के हो गए। तन मन धन सब कुछ सदा डबल लाइट, कोई बोझ नहीं, सब कुछ तेरा तेरा कहने से न्यारे हो जाते हैं। अर्थात बिल्कुल ट्रस्टी हो गए, तभी आनंद की अनुभूति होती है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा मन पुराना मन है, व्यर्थ बातों से भी बेपरवाह बादशाह बन जाओ। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है ना। जब इस तरह कि मैं तो निमित्त हूँ, ये स्मृति रहे तो बेफिक्र हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, है ना। और बेपरवाह बादशाह जो होते हैं वो सदा ये निश्चय रहता है कि जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होने वाला और भी अच्छा, क्योंकि कौन करा रहा है, कराने वाला करा रहा है। तो बाबा ने ये राज तिलक दिया है, जो बाबा ने कहा कि ये सतयुग का राज तिलक कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी कौन, अविनाशी बाप से हमें अविनाशी खजाने मिलते हैं तो हम बादशाह हो गए ना। और करा कौन रहा है, छत्र छाया में किसकी है, बाबा की छत्र छाया में, तो बेपरवाह बादशाह हो गए। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। हाँ, थैंक यू। प्रिंसी सिस्टर आप शेयर कर सकते शांति जी, गुड मॉर्निंग। जो मेरे चिंतन चला, बाबा ने कहा उठते रहो, जैसे अभी दीदी ने भी कहा है कि कोई भी बात आएगी हमें बेप्रवाह बादशाह रहना है। तो बाबा ने भी कहा है हम बच्चों को कि हमें उठते रहना है। जैसे पेट्रोल के प्राइसेस बहुत बढ़ चुके हैं, तो ऐसे लगता है जैसे जैसे सड़कों पर कर्फ्यू ही लग गया। मैं परसों जॉब पर गई, मुझे लगा वाकई कर्फ्यू लग गया है। बहुत रेयर गाड़ियाँ चल रही थी, लोगों ने ई बाइक्स ले ली हैं। तो बाबा ने कहा है कि ये परिस्थितियां तो आएंगी आएंगी, समस्याएं तो आएंगी आएंगी, लेकिन हमें उन समस्याओं को, परिस्थितियों को हमें उस पार करना है, उठते रहना है। जैसे आजकल ईस्टर फेस्टिवल चल रहा है। ईस्टर फेस्टिवल आज आज दिन तक है, 4 डेज तक चला, आज लास्ट डे है। तो काइट्स उड़ाते हैं, काइट फेस्टिवल होता है। तो जैसे पतंग है, पतंग भी उड़ती कब है, जब उसकी डोर को हम पकड़े रखते हैं तब भी उड़ सकती है। जैसे ही उसकी डोर को हमने छोड़ दिया तो पतंग क्या हो जाता है कि भटक जाता है। तो ऐसे ही हम बच्चों को उड़ते रहना, उड़ेंगे कब, जब हम ज्ञान बाबा की, बाबा बाबा कहेंगे, बाबा की श्रीमत, बाबा के ज्ञान को हम उसकी डोर को पकड़े रखेंगे, नहीं तो भटक जाएंगे। तो उड़ने का एक ही साधन है, बाबा की याद, बाबा का ज्ञान। कोई भी बात मन में चिंतन बाबा का ही चलता रहे। कल बाबा ने कहा था आप बच्चों का चिंता नहीं, आप हम बच्चों को प्रभु चिंतन, इसमें ही रहेंगे तो हम उठते रहेंगे। ओम शांति जी, थैंक यू आप सभी का, हैव अ वंडरफुल डे। हैं। हाँ जी, ओम शांति। उर्मिला सिस्टर आप शेयर कर सकते ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा बेहद की ईश्वरीय सेवा में हर एक का पार्ट विशेष है, उस विशेषता से सेवा करना। फिर बाबा ने कहा अ, अ, बाबा तो विश्व के पिता है, सिर्फ बीजे के नहीं है। फिर बाबा बोले वैरायटी भी चाहिए, जैसे गुलदस्ता में वैरायटी ऑफ फ्लावर्स होंगे तो गुलदस्ता अच्छा लगता है। बाबा बोले कुमार कुमारिया, अधर कुमार है, यानी गृहस्थ में रहने वाले। सर्व सर्व सैंपल चाहिए। फिर बाबा कहते हैं हर एक पार्ट की अपनी अपनी विशेषता है, हर एक की विशेषता भी अलग और महान है। बाबा कहते हैं हमें एक दो के पार्ट देखकर खुश रहना है और
अपने पार्ट को कम नहीं समझना। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। आशा देवी सिस्टर, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज बाबा ने कहा कि बच्चे बेपरवाह हैं। बेपरवाह बादशाह हो, गुलाम नहीं हो। आपको जो बादशाही मिली वो धन दान करके या वोटों से नहीं मिली है। ये बादशाही डायरेक्ट बाप में आंख होती है। तो हमें कितनी खुशी, कितना फक्र और कितना नशा होना चाहिए। बाबा कहते हैं कि बेपरवाह बादशाही कितनी अच्छी स्थिति है। सब कुछ बाप के हवाले कर दिया। परवाह तब किसको होगी? उस पिता को होगी जिस बाप को वो मेरा पिता है, उसके हवाले मैंने सब कुछ कर दिया, तो उसको मेरी फिक्र होगी। अब बाप जाने। बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं कि कोई कोई अथॉरिटी को छिपा के रखा है, मनमत को छिपा के रखा है। अगर श्रीमत पर बाप के हवाले कर दी, तो सच्ची दिल से बाप के हवाले सब कुछ कर दिया, तो बाबा कहते हैं कि उसकी निशानी क्या होगी? डबल लाइट होंगे, कोई भी बोझ नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं कि अगर बाप के हवाले नहीं किया तो इसका मतलब है कि बोझ है, और बोझ है मतलब भी बाप के हवाले नहीं किया है। तो बाबा कहते हैं कि अगर बाबा सामने से ऑफर कर रहा है कि मुझे दे दो, तो ऐसा सर्वेंट फिर आगे नहीं मिलेगा। यही कल्प है, यही संगम युग है, जो बाबा हमारा ओबीडियंट सर्वेंट बनकर आया है। मेरा पिता, बाप, टीचर, सदगुरु बनकर आया, और वो कहता है कि सारे बोझ मुझे दे दो बच्चे। तो सारे बोझ बाबा को देकर बेपरवाह बादशाह बाबा के कहे अनुसार बन जाए। ओम शांति। जी, ओम ओम शांति। शांति। हाँ, यस। हाँ जी, आज बाबा ने हम सबको एक टाइटल दिया है, मास्टर रचयिता है ना। इस टाइटल की स्मृति में रहने से हमारा क्या पुरुषार्थ की तेज बढ़ सकती है ना। सो ये बहुत बड़ी गुह्य बात है ना। सो मास्टर रचयिता माना क्या है? मैं समय का भी रचयिता हूँ, है ना। सो हम समटाइम्स हम बोलते हैं ना, मेरा पास टाइम नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं नहीं, है ना। हम क्या बोल रहे हैं? हमारा पास टाइम है। हम जो जैसा सोचते वैसे बन जाते हैं। सो समय का लाभ उठाना है, तो हमें क्या स्मृति रखना है? मैं मास्टर रचयिता हूँ, समय का भी रचयिता हूँ। मुझे पुरुषार्थ के लिए टाइम को निकालना ही है ना। हम जैसे संकल्प करते हैं तो हम वैसे बन सकते हैं। हमारा पास टाइम है, लेकिन हम सही तरीके से यूज नहीं करते हैं, है ना। सो इसके बारे में हम सब चिंतन कर सकते हैं। बाबा ने ये बात कही ना, मास्टर रचयिता की स्मृति से हमारा पुरुषार्थ की रफ्तार भी तेज बन सकते हैं। हम समय से पहले तैयार हो सकते हैं। इसके ऊपर सभी का चिंतन भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी। करुणा, ओम करुणा जी, आप। शांति। हाँ जी। एक अनुभव, एक नुमाशम था। मैं योग कर रहे थे तो एक आत्मा को, जैसे आज बाबा ने कहा कि भोग लगाकर भोजन सेवन करो, तो भोग लगाने से पहले भी जब मैं नुमाशम योग करते थे, तो एक आत्मा के बारे में भी सोच रही थी कि योग लगा रही थी कि वो आत्मा बहुत अच्छा है, बहुत पवित्र है, और जैसे कि ये वैजयंती माला में आने वाला है श्री कृष्ण बनकर। तो ऐसे हुआ कि जब खाना भी बना रहे, योग में भी ऐसे भोजन बना रहे हैं, जैसे कि सतयुग का भोजन है, ऐसे भोजन बना रहे हैं, और वो भोजन वो आत्मा भी सेवन कर रहा है। तो ऐसा अनुभव हुआ कि वो आत्मा तो थोड़ी देर में बाहर से आए और बोल रहे थे कि आज इस्कॉन मंदिर में जैसा प्रसाद बनता है ना, सब सब्जियां मिक्स करके दाल, तो ऐसी खिचड़ी बनाओ, मैं भी बना तो हूँ। तो स्वतः ही बनाया आपने, और सभी ने सेवन भी किया, और ये भोजन रहा, बाकी कौन सा भोजन नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि बाबा जब योग में भी जब इतना भोजन का आप याद करते हैं, तो ऐसे सत्य जो परिचय होता है वो भी सामने सत्य होता है। तो वो बहुत अच्छा लगा, कितनी बाबा की टचिंग होती है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। ब्रह्मा भोजन का तो बहुत ही
महत्व है और इसलिए बाबा कहते हैं बाबा की याद में ही भोजन बनाओ और फिर भोग लगाकर ही खाना है। ओके, भोपाल भाई जी आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने हमें कहा कि बच्चे बेपरवाह बादशाह बनना है और सब कुछ बाबा के हवाले करना है। और बाबा ने भी कहा कि अगर बाबा के हवाले हम सब कुछ कर देते हैं तो जिम्मेवारी बाप की हो जाती है। तो इसके लिए बाबा ने इशारा दिया है कि जो कुछ भी है अगर श्रीमत पर जो है बाप के हवाले करते हैं तो बाबा भी क्या करता है, सच्चे दिल से बाप के हवाले करने से उससे क्या हो जाएगा, डबल लाइट हो जाएंगे। बाबा ने बहुत अच्छा बताया कि डबल लाइट जो है अगर तीव्र पुरुषार्थ करना है तो उसके लिए डबल लाइट जो है होना बहुत जरूरी है। और बाबा ने ये भी कहा है कि डबल लाइट बन क्या करेंगे, उड़ते रहेंगे और तन मन धन सब कुछ ट्रांसफर बाप के हवाले। इसलिए बाबा ने बहुत जो एक बात कही कि क्या करना है, सब संबंध जो है एक बाप से जोड़ लेने हैं, एक बाप और दूसरा ना कोई। ओम शांति। हाँ जी शांति, बहुत अच्छा। एक्चुअली बाबा वही मुरली की हेडलाइन जैसे बाबा ने कहा सदा प्रसन्न कैसे रहे, तो वो सब विधि बताइए कि बाबा को अगर हम प्रसन्न रहना है तो कैसे, तो बेपरवाह बादशाह बनकर सब कुछ बाप के हवाले कर कर और तीव्र पुरुषार्थ श्रीमत में लग जाना है मेरा बाबा कहने से। हाँ सावित्री सिस्टर आप शेयर कर सकते हैं। हाँ जी सिस्टर, सभी को ओम शांति। तो जैसे सिस्टर ने मास्टर रचयिता के बारे में बताया, तो मास्टर रचयिता मतलब बाबा ने जो यहाँ आज हमें ये टाइटल मुरली में दिया है, रचयिता बाबा उसको बोलता है जो अपनी जिम्मेवारी को संभालता है। मतलब टाइटल बहुत ही ऊंचा है मास्टर रचयिता का जो बाबा ने आज हमें दिया है। तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी बाबा ने जो हमें दी है, अपनी स्थिति अपने कर्तव्य याद दिलाए है, तो उसका अर्थ केवल ये दुनिया की रचना नहीं है, तो इसे हमें स्वयं के भाग्य का और परिस्थितियों की रचना को बनाना है। तो टाइटल मतलब जैसे अपने विचारों का रचयिता। अब बाबा ने यहाँ पर जो भाई जी ने भी बताया, उड़ती कला का बताया, बेफिक्र बादशाह बताया, तो इन विचारों को अगर हम रचयिता समझ कर लेते हैं तो कोई भी परिस्थिति में हम किसी के परिस्थिति के अधीन नहीं होते, क्योंकि अपनी मन की स्थिति में ही स्थिति से ही हम परिस्थिति को अपने अनुसार बदल सकते हैं। क्योंकि अगर हम साक्षियों के ये खेल देखते हैं तो खेल देखने से क्या होता है कि उस खेल का अर्थ समझकर, मतलब मास्टर का अर्थ मतलब मालिक समझकर अपनी कर्मेंद्र और मन और संस्कार को हम पूरी तरह से विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हम स्वयं के ही मास्टर, तो हर परिस्थिति में भी हम मास्टर ही बनते हैं, क्योंकि निर्माता कौन है, परमपिता परमात्मा शिव जैसे रचिता है, तो वैसे ही हम उनके बच्चे भी मास्टर रचिता हैं। तो बाबा का ज्ञान और शक्तियां जब हम अपने में समाते हैं तो हम अपने को भी रचना मतलब निर्माण करने वाली शक्ति को आभान करते हैं। तो फिर हम बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। और बेफिक्र बादशाह तो बाबा ने आज बहुत ही अच्छा बताया है, कोई किसी चीज की कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि मैं मास्टर रचिता का, सर्वशक्तिमान मास्टर रचिता का रचना हूँ। ओम शांति। लास्ट में एक पॉइंट ले सकते हैं, फिर विठल भाई जी आप शेयर करना चाहते हैं। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो बाबा ने बोला कि कोई भी समस्या है तो सिर्फ ये स्मृति में रखना कि मेरा बाबा, तो आपकी समस्या हल हो जाएंगी। दूसरा, हमेशा प्रसन्न चित्त रहना है और दूसरों को भी प्रसन्न चित्त करना है। डबल लाइट बनेंगे तो उड़ते रहेंगे और इसी
स्मृति में कर्मयोग करो, भोजन बनाओ, वो भोजन बाबा की याद में बनाओ, भोग लगाओ, और भोग लगा के ब्रह्मा भोजन खाओ और खुशी में रहो, नाचो गाओ। तो ये संगम युग, अगर अगर आप संगम पर खुशी में नहीं रहेंगे तो फिर कब रहेंगे? तो हमेशा खुशी में रहना है, बाबा को साथ रखना है और उड़ते रहना है। ओम शांति। ठीक है, ओम शांति। तो आज का हम होमवर्क लेंगे। बाबा ने कहा तन मन धन सब ट्रांसफर कर दो। तो हम ये स्वयं के लिए मनन चिंतन करें कि मैं कैसे ट्रांसफर करूं, क्या क्या ट्रांसफर करना। तन मन धन बाबा ने कहा, तो कैसे करना है इसको धारणा में मैं कैसे लाऊं स्वयं के लिए। हर एक की प्रवृत्ति और प्रकृति अलग अलग है, तो उस हिसाब से मैं स्वयं के लिए आज ये निश्चित करूं कि मैंने बाबा को सब कुछ ट्रांसफर किया है, कैसे किया है, क्या रह गया है, कौन सा बोझ है जो मुझे अभी ट्रांसफर आज ही के आज कर देना है। ठीक है, सभी म्यूट कर लेंगे। विठल भाई जी म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो अभी हम बाबा को शुक्रिया करेंगे 1 मिनट के लिए। सभी एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाएं, सब बुक पेन सब छोड़कर एकदम स्थिर अपने मन को स्थिर करें। स्वयं को भ्रिकुटी के मध्य मैं आत्मा ज्योति बिंदु अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा ताजधारी हूँ। मैं आत्मा, बाबा ने मुझे राज तिलक दिया है, ऐसा अनुभव करते दिल से मेरा बाबा कहते। बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सामने बाबा मेरे साथ, आज पूरा दिन मेरे साथ बाबा, हम साथ साथ हैं और बाबा ही करण करावनहार हैं। शुक्रिया बाबा जो आपने मुझे बेपरवाह बादशाह बना दिया। शुक्रिया बाबा आपने मुझे अविनाशी प्रसन्नता, अविनाशी खुशी क्या होती है इसका अनुभव कराया। सभी विश्व की सभी आत्माओं का कोटि कोटि धन्यवाद। प्रकृति का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो सभी मेरे सहयोगी बन गए हैं। हर कदम में सब प्रकृति, हर परिस्थिति, सभी आत्माएं, लौकिक अलौकिक ब्राह्मण परिवार सब मेरे सहयोगी हैं। और मैं बाबा की याद में मेरा बाबा कहते उड़ते हुए और उड़ाते हुए आज का दिन बिता रही हूँ। आज का दिन सफल कर रही हूँ बाबा की याद में। बाबा, इस तन मन धन को आप यूज करना सेवा में। मैं निमित्त हूँ, बाबा करण करावनहार है। मेरा बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा, वाह मेरा बाबा, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया थैंक दीदी, यू। शुक्रिया सभी बेपरवाह आत्माओं का इस काल से जुड़ने के लिए। ओम शांति। ओम शुक्रिया शांति। बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। गुड मॉर्निंग।